हेलो मेरे प्लस टू के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे केमिस्ट्री का जेडएनएस आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चों ने पहले तो पिछले वाली जितनी स्ट्रक्चर है वो पहले देख के आओ, फिर इस वीडियो पर आना, क्योंकि आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर बिना समझे ही आपको पता चल जाएगी। अगर आपको पिछले कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको बस एक बार देखना होता है, फिर आपको सारा क्लियर हो जाता है। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जेडएनएस आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर हम देखते हैं कैसे बनेगी। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी होती हैं। तो जेडएनएस जो आयनिक कंपाउंड होता है ये कौन सा है, ये एबी टाइप है। ये फर्स्ट आपका जो पॉइंट रहेगा इंपॉर्टेंट। एबी टाइप का मतलब एक आपको कटाइन चाहिए होता है और दूसरा आपको अनाइन आपके पास होना चाहिए। तो देखते हैं कटाइन और अनाइन इसमें कौन है। तो Zn+2 ये आपका कटाइन हो गया और जो आपका S2 नेगेटिव है ये आपका अनाइन हो गया। तो इस तरीके से हमने अनाइन और कटाइन को भी देख लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि पैकिंग कौन करेगा। तो उसी तरीके से जो अनाइन होते हैं वो तो पैकिंग करेंगे ही करेंगे। तो पैकिंग में इंक्लूड होते हैं अनाइन, और जो बॉयड्स होते हैं बॉयड्स फिल करने के लिए हम कटाइन का यूज करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। तो पॉइंट्स आप अपने अकॉर्डिंग लिखते रहो, मैं अपने अकॉर्डिंग बोलता जाऊंगा। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे कि जो अनाइन है S2 नेगेटिव जो सल्फाइड अनाइन है, तो ये किस किस जगह पे जाकर के लगेगा। लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि ये कौन सी स्ट्रक्चर बनाएंगे जेडएनएस आपस में मिल करके। तो ये बनाएंगे जेडएनएस, ये आपस में मिल करके जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो बना रहे हैं एफसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फेस क्यूबिक क्लोज पैकिंग। फेस क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या आप बोल सकते हो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्रिस्टल आयनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, बहुत लंबा नेम हो गया है ना। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी दोबारा से फिर बोल देता हूं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज आयनिक कंपाउंड या फिर पैकिंग आयनिक कंपाउंड, इस तरीके से। अब S2 नेगेटिव ये कहां पे लगा होगा, एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब क्यूबिक यूनिट के अंदर या यूनिट सेल के अंदर कहां पे होगा। तो आपका ये दो पॉइंट्स पे होगा, एक तो कॉर्नर पे होगा और दूसरा ये कहां पे होगा, ये फेस के ऊपर होगा। तो इसीलिए तो फेस बना। ठीक है जी। तो ये कॉर्नर पे भी होगा और फेस पे भी होगा। चलो हम पहले इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए होता है क्यूब, यूनिट सेल चाहिए होता है। ठीक है जी। जब हम यूनिट सेल देखते हैं तो इस तरीके से हम यूनिट सेल बनाते हैं। तो ये आपका रहा यूनिट सेल। तो यूनिट सेल ये रहा। हाँ जी। अब इसके कॉर्नर्स देखते हैं, कॉर्नर्स पे सल्फाइड रखेंगे हम। ये लो हमने सल्फाइड रख दिया। तो इस तरीके से हमने कॉर्नर्स पे सल्फाइड आयन अनाइन क्या है रख दिया। अब फेस के ऊपर रखेंगे तो फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, एक फेस साइड वाला रहा, एक फेस साइड वाला रहा, और एक फेस पीछे वाला, और एक फेस आगे वाला, और एक फेस नीचे वाला रहा। तो इस तरीके से कॉर्नर और फेस पे हमने ये सारा सेट कर दिया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि कॉर्नर्स पर ये कितने एटम्स इसके हैं। तो S2 नेगेटिव के कॉर्नर्स पर होंगे, देखो कॉर्नर कितने, 8 कॉर्नर हैं। तो हर एक कॉर्नर पर 8वां हिस्सा ही हर एक एटम का आता है, आपको पता ही है, बखूबी पता है। तो काट के आपके पास पता चल गया कि सल्फाइड अनाइन का जो कॉर्नर पे जो एटम है वो सिर्फ एक ही रहेगा सभी कॉर्नर्स को मिला करके। ठीक है। अब अगर फेस की बात करूं तो फेस आपको पता है कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, और हर एक फेस के अंदर सिर्फ आधा हिस्सा ही, पूरे फुल का आधा हिस्सा ही एम्बेडेड होता है। तो जब हम इसको काट के देखे तो 3 निकल के आया। तो टोटल जो हमारे पास क्या आएगा, टोटल हमारे पास जो S2 नेगेटिव के जो एटम्स आए वो टोटल हमारे पास 4 आ गए, 3 ये और एक ये वाला आ गया। अगर आपको बात क्लियर तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास आ गया, अब Zn की बात आ गई कि Zn2 पॉजिटिव अब ये कहां पे होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में अब ये कहां पे होगा। तो सीधी सी बात ये है कि अगर आप बोलोगे कि NaCl की तरह तो ये जो बॉयड्स बचे हुए हैं यहाँ पे होगा, नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो आपने ये तो देखा होगा कि यहाँ पे 2 नेगेटिव है, इसका मतलब साइज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके कारण अब यहाँ पे जो बीच में जो बच रही स्पेस है इसके अंदर तो आ ही नहीं सकता। तो अब आएगा कहाँ पे, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये प्रैक्टिकली की हुई चीजें हैं, मैं दोबारा से फिर बोल रहा हूँ, इसके ऊपर आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते कि ये चीज ऐसे क्यों बनी। तो जब ZnS की स्ट्रक्चर को देखा गया तब ये देखा गया कि ये जो एफसीसी में स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो अनाइन होते हैं वो तो सेंटर फेस और कॉर्नर पे तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन जो Zn है तो ये कौन सी जगह पे कौन सा वॉइड फिल करेंगे,
करेंगे तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड फिल करेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड फिल कर रहे हैं। तो आपका NaCl में कौन सा वॉइड फिल हो रहा था? तो NaCl में Na आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंप्लीट कर रहे थे। और अगर मैं CHCl की बात करूं तो ये आपका बॉडी वाला जो वॉइड था, बॉडी सेंटर वाला जो वॉइड था वो फिल हो रहा था, लेकिन इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड फिल हो रहा है। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। जैसे आपने ये एक क्यूब बना लिया है, तो क्यूब अब कैसे बना है, तो ये आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे तरीके से देखना है। तो ये जो क्यूब होता है, अगर आप इसके बराबर 8 हिस्से काट दो तो बराबर आपको छोटे छोटे 8 क्यूब आपको मिलेंगे। तो अगर जब आपको बराबर बराबर 8 क्यूब आपस में मिलाओगे तो एक ये बड़ा एक यूनिट सेल एक क्यूब बनेगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और जब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो और ये जो आपका जब ये क्यूब छोटे छोटे क्यूब्स के साथ मिलके बनता है, तो ZN की आपको पोजीशन बताता हूं। जो भी आपको बुक में मिलेगा, जहां से भी आप कोई टीचर आपको पढ़ाएगा, आपको बोलेगा कि टेट्राहेड्रल जो पोजीशन होती है यहाँ पे, वहां पे होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब ये छोटे छोटे ये जो आपके क्यूब आपस में मिलकर के एक बड़ा क्यूब बनाते हैं, तो एक जो छोटा जो क्यूब है इसको उठाओ। अब ये छोटे क्यूब के बिल्कुल ही सेंटर में जब आप बॉडी सेंटर में रखोगे, जब आप बॉडी सेंटर में रखोगे तो फिर आपका टेट्राहेड्रल वॉइड कंप्लीट होता है। जैसे मैं आपको बात बताऊं, ये मैंने एक क्यूब बना रहा हूं, देखो ध्यान से देखना आप, ठीक है। मेरे को पता है कि आप काफी चीजें अब मतलब फॉलो कर रहे हो मेरी। तो ये वाला एक क्यूब बन गया। अब मान लो यहाँ पे कोई एक क्यूब है, तो चलो मान लो ये वाला एक क्यूब जो इस कॉर्नर पे है, ठीक है, ये वाला एक नीचे होगा, फिर ठीक है, एक साइड पे होगा। तो आगे 4 दिख रहे हैं, तो जो कि 4 आपके इस तरीके से होंगे। तो अगर आपको दिख रहा है तो इस तरीके से होंगे 4, ठीक है। तो ये रहा आपका, तो ये रही, ठीक है। आगे ये देखो, अब इस वाला जो ये वाला जो बॉक्स है आपका, इस बॉक्स के इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में होगा। सेंटर में जो पोजीशन होगी, देखो हर एक के सेंटर में जो आपको सेंटर मिल रहा है, बॉडी सेंटर मिल रहा है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है बड़े क्यूब का। ये बात समझ में रखना आपने, ठीक है। अब जब ये छोटे क्यूब के सेंटर में होगा तो वो ओरिजिनली वो नेचुरली ही बड़े क्यूब के टेट्राहेड्रल वाले वॉइड पे आ जाएगा। अब कैसे आएगा आपको बता देता हूं। ये देखो, एक मैं पिक्चर भी यहाँ पे लगा रहा हूं, तो इस पिक्चर को भी आप अच्छे तरीके से देखो, 3D इमेज है। तो दूसरा आपको बना के भी दिखा रहा हूं मैं, तो बना करके मैं नेक्स्ट पेज पे बना के दिखा देता हूं। तो हम देखते हैं कैसे होता है ये। तो आप ऐसे एक क्यूब बना लो। क्यूब बनाने के बाद तो ये रहा आपका इस साइड, ये क्यूब बन गया। अब क्यूब बनाने के बाद देखो कॉर्नर पे तो आ गए, अनाइन आ गई, ठीक है। फेस पे भी अनाइन आ जाएंगे। मान लो ये फेस और ये पीछे वाला फेस और ये आगे वाला फेस, ठीक है। कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे सभी हमने फिल कर दिया, और नीचे वाले कॉर्नर पे। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे आएगा? वो अब इस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे टेट्राहेड्रल, मतलब बॉडी डायगोनल आप जब खींचोगे ना, तो बॉडी डायगोनल के इस जगह पे आएगा। तो ये जो होगा वो कटाइन होगा। तो यहाँ पे बॉडी डायगोनल, ये आपका टेट्राहेड्रल बनेगा, ठीक है। देखो इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बनती है ये वाली, तो ठीक है, ये बनेगा आपका, ठीक। एक ऊपर ये साइड वाला भी इसको कवर कर रहा है। तो ये वाला जो ये वाला फेस वाला जो है, ठीक है। तो इस तरीके से बनती हैं स्ट्रक्चर्स। सॉरी, ये मैंने ये वाला मार्क करना था। ये देखो, एक फेस वाला, एक नीचे फेस वाला, एक पीछे वाला फेस वाला, एक आगे फेस वाला, फ्रंट वाला, और एक नीचे फेस वाला, ठीक है जी। तो फिर ये इसके साथ जब डायगोनल के साथ तो टेट्राहेड्रल पोजीशन पे आएगा, तो ये 4 एटम्स के साथ सराउंड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल, अब यहाँ पे एक शर्त है क्या, कि जो ZN कटाइन है ये अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल पर होगा। मतलब देखो, अब टेट्राहेड्रल वॉइड अगर मैं बोलूं कि 8 क्यूब से मिलकर के एक बड़ा क्यूब बना, तो हर एक छोटे क्यूब के बिल्कुल जब सेंटर पे रखोगे तो बड़े क्यूब का टेट्राहेड्रल वॉइड कंप्लीट हो रहा है। तो अब मैं बोलूं कि इस बड़े वाले में टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, तो 8 ही तो होंगे। अगर 8 छोटे क्यूब के बिल्कुल सेंटर में रखोगे, बिल्कुल सेंटर की बात करूं, तो वो जब आपस में मिलते हैं तो वो पूरे बड़े क्यूब का टेट्राहेड्रल वॉइड कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अगर छोटे वाले के बॉडी सेंटर की बात करें, पर लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी बात समझे या नहीं समझे? मतलब ये देखो, अब यार ये छोटा क्यूब है, छोटे क्यूब का सेंटर, ये छोटा क्यूब है इसका सेंटर, ये छोटा क्यूब है इसका सेंटर। अब मैंने ऐसे कर करके 8 अरेंज कर दिए, 4 आगे 4 पीछे अरेंज कर दिए।
इनका जो बॉडी सेंटर होगा वो बड़े क्यूब का टेट्राहेड्रल, ये देखो टेट्राहेड्रल बनेगा। देखो मैंने यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल, यहाँ पे ये कॉर्नर आ गया, ये कॉर्नर आ गया, तो इसका भी बॉडी डायगोनल जब खींचोगे आप तो ये टेट्राहेड्रल पोजीशन, ये टेट्राहेड्रल पोजीशन कॉर्नर से। तो इस तरीके से मतलब आगे 4 और पीछे 4, मतलब आपका क्या हो गया, आपके पास टोटल 8 टेट्राहेड्रल बॉयड्स होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ अल्टरनेटिव ही ये फिल करेगा। मतलब मान लो जैसे एक ये डायगोनल है तो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, अब इसका एक ये टेट्राहेड्रल बॉयड, एक ये टेट्राहेड्रल, लेकिन सिर्फ एक डायगोनल पे वो सिर्फ एक ही टेट्राहेड्रल बॉयड ही फिल करेगा, Zn2 पॉजिटिव। तो ये था अल्टरनेटिव का मतलब, बात समझे। तो इसका मतलब कितने टेट्राहेड्रल ये बॉयड कंप्लीट कर रहा है, तो 4 टेट्राहेड्रल बॉयड ही कंप्लीट करेगा। मेरी बात क्लियर हुई। तो ये रहा। अब इसकी अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट है यूनिट सेल में कितने ये प्रेजेंट करेगा अपने आप को, तो ये टेट्रा अपने आप फिर इसका मतलब देखो 4 इसने टेट्राहेड्रल बॉयड कंप्लीट किए, तो ये इसका नंबर भी कितना होगा, तो टोटल 4 ही होगा ना, तो ये भी 4 हो गए। ठीक है। अब अगर बात करूं Zn टोटल यूनिट सेल में कितने हैं, तो ये भी 4 होंगे, क्योंकि ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, तो आपस में मिलकर तो 4 ही बनाएंगे ना, तो 8 नहीं बनाएंगे। ठीक है जी। तो अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो Zn जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, S2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, S2 नेगेटिव 9 का, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 4 आएगा, और Zn2 पॉजिटिव का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो भी 4 आएगा। वो आप क्लियर कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो जो आपका, जैसे मैं आपको बताऊं कोऑर्डिनेशन नंबर, एक बार देख लेना आप, अगर नहीं समझ में आया तो बता देना मेरे को। ठीक है, फिर मैं दोबारा दिखा दूंगा। अब ऐसी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं, CuCl, ठीक है, CuBr, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको इसी तरीके से बताने लगा और आप खुद मेहनत ना करो, फिर आपको दिक्कत आएगी। एक बार खुद आप जज करना, अमेजिंग करना, अज्यूम करना, क्योंकि अमेजिंग पावर आपके पास होनी चाहिए, आपके पास अज्यूमिंग पावर होनी चाहिए, फिर आप किसी भी चीज को अज्यूम कर सकते हो। ठीक है। तो CuI कॉपर आयोडाइड, कॉपर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये जो बड़े जो जितने भी कंपाउंड है ये आपके ZnS वाली स्ट्रक्चर बनाएंगे, आयनिक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है जी। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में लूंगा नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड। थैंक यू सो मच।